आज का दिन तुम्हें याद था? ऑफ कोर्स, आप मुझे इस दुनिया में लेके आई हैं, मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आप इस दुनिया में कब आई थी। जीते रहो। या अल्लाह, मेरा एक ही बेटा है, मैंने उसे तेरी अमान में दिया था, उसको अपनी हिफाजत में रखना मेरे मालिक। जैसे मेरा बच्चा घर से गया था, मुझे वैसे ही मेरा सारिम चाहिए परवरदिगार, मुझे वैसे ही मेरा बच्चा चाहिए, रहम कर दे। क्या हुआ, कुछ पता चला? अम्मा आप परेशान मत हो, हमने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है। गुमशुदगी की? जी अम्मा, आप परेशान ना हो, बस दुआ करें। हमने सारे हॉस्पिटल्स और उसे कुछ नहीं होगा। देख, मेरा दिल धड़क रहा है, मेरी सांसें चल रही है, उसे कुछ नहीं होगा, वो जिंदा आएगा, वो मेरा बच्चा जरूर जिंदा आएगा, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं होगा, उसे कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। अल्लाह करे सारिम जल्दी घर आ जाए। उसे कुछ नहीं होगा। रोहन, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी। कर दो पुलिस के हवाले, मैं नहीं डरता किसी से। हुरैन के पीछे मैं खड़ा हूं, समझ में आई? तुम्हें सही बात का नहीं पता। एक्चुअली कल कैंटीन में सारिम का फोन पड़ा था और उस पर हुरैन की कॉल आ रही थी। हुरैन की कॉल? यकीन मुझे भी नहीं होता अगर मैं अपनी आंखों से ना देखती। मेरा दिल नहीं मानता। आ जाए। क्या हुआ बेटे, अभी तक सोए नहीं हो? नींद नहीं आ रही। परेशान दिखाई दे रहे हो। देखो बेटा, जब से सारिम और हुरैन वाला किस्सा हुआ है तब से तुम डिस्टर्ब हो। अलीज़े बता रही थी कि उससे भी उलझ रहे हो। अम्मी, ये हुरैन के साथ ठीक नहीं हुआ है, मुझे बहुत दुख है इस बात का। और लीज़े तरह तरह की बातें बनाती रहती है, कभी कहती है कि हुरैन गलत है, कभी कहती है कि सारिम चर्सी। अब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन हुरैन की खातिर अलीज़े से उलझना ये कुछ मुनासिब नहीं है। अरे हुरैन को मैं बचपन से जानता हूँ, वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। बेटा तुम्हें पता है हुरैन ने सारिम को खुद कॉल की थी। तो उसको गलतफहमी भी तो हो सकती है। नहीं बेटा, अनीस भाई और अलीज़े ने सारिम के नंबर पर खुद कॉल देखी है। ना अलीज़े गलत है और ना उसकी सोच। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना, तो ऐसा करो अनीस भाई को खुद करके मालूम कर लो। ये सब आपको अलीज़े ने कहा है ना? बेटे उसने सिर्फ मुझे बात बताई है बस। उसकी पेट में कोई बात नहीं रहती। देखो बेटा, अपने आप को रिलैक्स करो और सो जाओ। हुरैन और सारिम के मामले से अपने आप को निकालो। क्यों फजूल में अपने आप को परेशान किया हुआ है तुमने? सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। सुना तुमने? शाबाश। बगैर वजह के ऐसे परेशान नहीं होते। जीते रहो। गुड नाइट। गुड नाइट अम्मी।
नादिया, कब तक यहाँ खड़ी रहोगी? अंदर चलो, थोड़ा आराम करो। कैसे आराम कर लूं? पता नहीं सारिम कहाँ है, अब तक नहीं आया। सोच सोच के मेरा दिल घबरा रहा है। मैं जानता हूँ ये बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन अगर आप हिम्मत हार जाएंगी तो अम्मा और जन्नत को कौन संभालेगा? मुझ में और सिकत नहीं है बर्दाश्त करने की। थाने से फोन। हेलो जी, असद बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आता हूँ। वो बुलाया है मुझे। क्या बताया उन्होंने? वो मैं भी साथ चलूंगी। नादिया, आप अम्मा के पास रुकें, उन्हें आपकी ज्यादा जरूरत है। मैं होकर आता हूँ। क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? पुलिस वालों ने क्या कहा है? वो शनाख्त। शनाख्त? नादिया, संभालो खुद को प्लीज। अभी तुमने नादिया। मैं भी साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन अम्मा को कुछ नहीं बताना। मैंने सुना है कि तुम बहुत अच्छा ड्रम बजा लेती हो। थैंक्स। इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? माँ हूं तुम्हारी, कोई अजनबी नहीं। मुझे नहीं पता इन लोगों ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की। तो फिर मिली क्यों नहीं? बस तुम्हारे डैड की कभी कहीं पोस्टिंग होती थी, कभी कहीं। पोस्टिंग डैड की थी, मेरी नहीं। आप चाहती तो मुझसे मिल सकती थी। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। तुम्हें मेरे बारे में। मैं आपको नहीं जानती और ना ही कभी इस घर में आपके बारे में कोई बात हुई है। और सच तो ये है कि मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह भी नहीं है। माँ हूं तुम्हारी मैं। बड़ा जल्दी याद आ गया आपको। याद तो मुझे हमेशा से थी, लेकिन बस इजहार नहीं कर सकी। देखिए, आप जो भी हैं, जैसी भी हैं, मुझे अब इस बात से कोई गर्ज नहीं है। लेकिन मुझे तो है। बस एक बार तुम्हें अपने सीने से लगा कि अपने कलेजे में ठंड महसूस करना चाहती हूँ। बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, बहुत तरसी हूँ। तो आप अपनी तड़प को तरसने दें। तुम्हारी नाराजगी बजाय, और होना भी चाहिए, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। कोई इंसान इतना मजबूर नहीं होता। जिसने जो हासिल करना होता है ना, वो कर लेता है। शायद इसी हासिल और ला हासिल की जंग में मैं सब कुछ हासिल करके भी खाली हाथ रह गई। अल्लाहु अकबर। नहीं हो सकता। नहीं असद, ये सारिम नहीं है। शुक्र खुदा का, ये सारिम नहीं है। लेकिन ये कौन है? अल्लाह इसे इसके घर वालों से मिला दे। ये हमारा सारिम नहीं है तो हमारा सारिम कहाँ है?
चलो देखते हैं। तबीयत ज्यादा खराब हो रही है तो हॉस्पिटल ले जाऊं? नहीं अब्बा, बस दिल घबरा रहा है। शुगर टेस्ट की है? हाँ अब्बा, शुगर ठीक है मेरी। और तुम ऐसा करो कि हाजमे की टिकिया खा लो। नहीं अब्बा, बस दिल ही घबरा रहा है। अब्बा हाजमा मेरा बिल्कुल ठीक है। वो तो परेशानी क्या है, मुझे कुछ बताओ भी तो सही। अब्बा, नादिया बाजी कॉल आई थी शाम में। वो कह रही थी कि सारे अस्पताल देख लिए लेकिन सारिम का कुछ पता नहीं चल रहा। तुम मुझको अब बता रहे हो? आपको फोन किया था लेकिन आपने फोन ही नहीं उठाया। पता नहीं कौन सी वाली अम्मी ने फोन उठाया और कहने लगी कि आपके बाबा फोन से उठ गए। मैं भी हैरान हो गया था, कौन सी वाली अम्मी है इतने तमीज से जो बात कर रही थी। वो कोई सी वाली अम्मी नहीं है। अभी नहीं है या बिल्कुल भी नहीं है? अरे बिल्कुल भी नहीं है। हर वक्त मुझ पर शक मत किया कर। वो तुम्हारी फुप्पो की तरफ गया था। अब बता नहीं देना वरना हंगामा शुरू हो जाएगा। तुझे पता नहीं है इन चुड़ैलों का। चिमटाई किसने? आप ही ने ना? वो ये बता कि सारम का क्या हुआ? नादिया बाजी और सब भाई। ओहो, वो बताता क्यों नहीं है? हुआ क्या है? पुलिस स्टेशन से फोन आया था, कह रहे थे कि सर्द खाने जाके शनाख्त कर लें। सर्द खाने? ठहर, मैं नादिया से खुद बात करता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। ये बताओ कि सारम का क्या बना? खालिद अंकल, वो सारिम नहीं था। हम थाने जा रहे हैं, आप भी वहीं आ जाएं। बस दुआ करें सारिम मिल जाए प्लीज। अच्छा अच्छा, तुम थाने पहुंचो, मैं भी आ रहा हूं। क्या हुआ? हेलो? ओह माय गॉड, इन्हें क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। ओह माय गॉड, इतना गुस्सा? मुझसे कोई इतने गुस्से में बात करे तो मैं उसे जवाब नहीं देता। अनीस भाई देखिए, अब आप अपना बात को घुमा रहे। एक तो मुझे बात का नहीं पता और ऊपर से तुम इल्जाम लगा रही हो। क्या थी क्या हो तुम लड़की? देखिए अनीस भाई, आप कहें तो ये गुफ्तगू हम इन्वेस्टिगेशन रूम में भी कर सकते हैं। वहाँ तो बुल्लू बोलते हैं और चमगादड़ों का भी बसेरा है। और मेरे सुनने में आया है वहाँ तो जिन्नों ने भी कब्जा करके रखा हुआ है। देखिए अनीस भाई, इस वक्त मैं बिल्कुल मजाक के मूड पे नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि हुरैन ने सारिम को कॉल की थी या नहीं। अगर हुरैन ने सारिम को कॉल की थी तो ये बात मुझे कौन बताएगा, हुरैन कि सारिम? अनीस भाई अब आप ना बात से मुकर रहे। जरा ड्रामों की नागिन बनने की कोशिश ना करो। मैं ना ही तुम्हारे किसी जाल में फंसूंगा और ना ही तुम्हारे झूठ में तुम्हारा साथ दूंगा। मैडम, ये चालाकियां ड्रामों में अच्छी लगती हैं। हाँ जी। अलीजे, तुमने मुझसे झूठ बोला है।
नहीं रोहान, मैं क्यों तुमसे झूठ बोलूंगी? मैंने खुद टेबल पे फोन देखा था। हाँ जी, फोन पड़ा हुआ था और सबने देखा था, और सारिम ने लोगों से भी फोन के बारे में पूछा था, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए अनीस भाई, इस वक्त हम सच जानना चाहते हैं, सिर्फ सच। भाई गॉड, सच क्या और झूठ क्या ये तो तुम्हें वक्त ही बताएगा। और मैं क्या कर सकता हूँ? कॉफी पीनी है या नाश्ता करना है तो करो, वरना यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। चलो शाबाश। रोहान, तो कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ खुदा ने बेदहानी में उसे कॉल की होगी, और ये हसीना बैठी गंगा में हाथ धो रही है, और ये खूबसूरत लड़का उसका साथ दे रहा है। मुझे तुमसे बिल्कुल ये उम्मीद नहीं थी। थोड़ा सा भी नहीं सोचा तुमने कि मुझे अगर सच पता लग गया तो हमारी रिलेशनशिप पे क्या फर्क पड़ेगा।